जो मसला है वो जो हमारी बात चल रही थी उसके बारे में क्या करना है उसका डिस्कस। आप सामने देख रहे हैं हुक्का गुड़ाया जा रहा है। जैसे कि आजकल सुना होगा चौपाल लगती है जहाँ पर किसान लोग हुक्का गुड़ाते हैं। यहाँ ये मुस्तफ़ाबाद है और यहाँ भी एक चौपाल लगी हुई है। मोहसिन भाई बैठे हुए हैं सामने और ये हुक्का चल रहा है। और आजकल राजनीति का मामला गर्मा गर्म हो रहा है। इस सिलसिले में यहाँ पर मोहसिन भाई से और भी सभी से बातचीत करते हैं। आखिर आजकल जो राजनीति हो रही है, टिकट का दावेदार इस क्षेत्र से कौन होना चाहिए। जी मोहसिन भाई, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था आपसे कि मोहसिन भाई यहाँ पर मौजूद हैं और ये मुस्तफ़ाबाद का 243 वार्ड है और इसमें किसको टिकट का दावेदार होना चाहिए इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था अभी चौपाल लग रही है। जी मोहसिन भाई, पहले तो चचा आपको अस्सलाम वालेकुम जी और सब भाइयों को सलाम। जी आप मुझे कुछ अपनी बच्चा समझ के मेरे पास आए, मैं इसका आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जैसे ही आपको पता ही है चुनावी बुगुल दिल्ली में बच चुका है। जी हाँ, दिन दो दिन में टिकटों का मामला भी हो जाएगा। तो आपके और- अंदाजे में कौन दावेदार होना चाहिए। हमारे अंदाजे में तो वार्ड नंबर 243 में दावेदार जो है टिकट भी उसे ही मिलेगा। कौन है। मोहम्मद मारूफ की घरवाली पूर्व निगम पार्षद परवीन बेगम 2 बार की काउंसलर हैं। इंशाल्लाह तीसरी बार भी हैट्रिक लगेगी। हैट्रिक लगाएंगे। जी बिल्कुल। वैसे क्षेत्र में काम वाम किस तरह के कराए उन्होंने। क्षेत्र में जो पिछले 33 महीने से मौजूदा नामर्द विधायक मौजूद है, जो काम वो नहीं कर पाया, परवीन मारूफ ने वो काम किया है। पिछले 7 महीने से दिल्ली सरकार का हमारे मुस्तफ़ाबाद वार्ड के अंदर जी गली नंबर 20 में सरकारी स्कूल चलता था, जी जो 7 महीने से तुड़वा कर पार्किंग चल रही है उसमें आज भी। और परवीन मारूफ ने, हसन अहमद साहब ने जी अपने कार्यकाल में मुस्तफ़ाबाद के लिए एक बहुत अच्छा 800 गज में 4 मंजिल, जी जिसमें 6000 बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे MCD स्कूल, जी। जो पूरे इलाके को पता है, गली नंबर 16 और 17 के बीच में खड़ी हुई बिल्डिंग है। मौजूदा विधायक टोटल 33 महीने में पैसे कमाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मतलब अब जो है इस मामले में इस तरह से लिया जाए जैसे सफाई का मामला था हाँ और जो वृद्धा पेंशन का मामला था, वृद्ध जो उनको मिलती थी पेंशन मिलती थी उसका मामला था, विधवाओं का मामला था। इन सब चीज़ों को लेकर जो गवर्नमेंट से योजनाएं आई थी उनको कहाँ तक कार्यान्वित किया है इन्होंने। जब से केजरीवाल आए हैं जी दिल्ली में, ना तो कोई 60 साल पेंशन है जी MCD के अंदर, न कोई विधवा पेंशन है, न कोई बेवा की शादी के लिए पेंशन है। जी जब से केजरीवाल आया है कुछ भी नहीं है, तो परवीन मारूफ कहाँ से पेंशन देंगे। जब वो 2012 में जीते थे, हमारी स्वर्गीय शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी, तो हमने परवीन मारूफ के जरिए मुस्तफ़ाबाद में 10,000 पेंशनें बनवाई। कई हजार विधवाओं की शादी के लिए 25,000 रुपये का चेक मिलता था, जी। वो कराया था। उनके राज में एक बेवा की बेटी की शादी के लिए सरकारी MCD का समुदाय भवन होता है फ्री, जी वो हमने हजारों की संख्या में MCD के में समुदाय भवन अलर्ट कराए थे। जी जी वो तो ये योजनाएं तो आपने बता दी। मैं मुख्तसर सा बात अब करने जा रहा हूँ कि जैसे बच्चों की शिक्षा से संबंधित हैं और जो राशन कार्ड हैं वगैरह उनसे संबंधित हैं, तो उसमें क्या क्या मारूफ भाई ने किया। देखो, मारूफ भाई एक काउंसलर है, जी
जो राशन कार्ड की आपने बात बताई, जो आपने शिक्षा की बात बताई, ये एमएलए के अधीन आता है, इसमें एमएलए का रोल है। उसके बावजूद कहाँ भी तक सहयोग दिया मारूफ भाई? हम बता रहे, उसके बावजूद भी हमारा सर्कल जमुना बिहार में है 69 सर्कल। तो मारूफ भाई ने जो भी मारूफ भाई पे काम होता है, बहुत राशन कार्ड बनवाए, बहुत एडमिशन कराए। मैंने खुद पिछले बार भी कम से कम 9 एडमिशन तो दिल्ली सरकार के स्कूल में करवाए। पीछे एक भी थोड़ी सी बात लास्ट में चलता हूँ कि कोरोना काल आया था, बड़ी मुसीबत का सामना था पब्लिक की, एक ऐसी पोजीशन आ गई थी, परेशान थी, उसमें कितने सहयोग दिया था इन्होंने? उसमें ये बात आपको मैं बताऊंगा तो लोग यकीन नहीं मानेंगे जी। इस बात का आप पूरे मुस्तफ़ाबाद से पता ले सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम कोरोना काल हुआ, दंगे हुए, हमारे झाड़ू छाप नेता सिर्फ पैसे छाप रहे थे। यहाँ तक के जो दंगों में, कोरोना में बीमार थे, दंगों में फंसे हुए थे, जिनके लोग मरे, जो कटे, जो उनके लिए सरकारों ने या किसी आम आदमी ने उन्हें मदद दी, वो भी झाड़ू के विधायक जो मौजूद हैं हाजी जी और उनके चेले चमचे, उन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया, जिससे आज होर्डिंग पोस्टों लगाए जाते हैं। जी। अब मैं लास्ट में अपने जो इस 243 वार्ड के जो वोटर हैं और पब्लिक है, आवाम है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम उन्हें यही संदेश देना चाहेंगे, टोटल मुस्तफ़ाबाद विधानसभा, आप तो बात कर रहे हो 243 जी, टोटल विधानसभा से मैं यही गुजारिश करूंगा, आपने कांग्रेस का कार्यकाल देखा था 2008 से 2013 तक, जो हसन साहब विधायक रहे, जब भी आपने देखा 2013 से 2015 से 20 तक जगदीश प्रधान रहे, उनका कार्यकाल देखा, 2020 से आज तक 33 महीने हो गए, हाजी जी का आपने विकास देखा। सिर्फ पैसे कमाने के अलावा कुछ नहीं है मुस्तफ़ाबाद के अंदर, कहीं से कहीं तक भी कोई विकास नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ बोली है। मैं खुद विधायक के यहाँ 4 बार गया हूँ, लेकिन क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पब्लिक से मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है, आप सब लोगों से ज़्यादा भारी मतों से मारूफ भाई को या जो भी कांग्रेस का कैंडिडेट हो आता है, उन्हें भारी से भारी मतों से जिताएं और मारूफ भाई के, अली मेहंदी साहब के, हसन अहमद साहब के और हमारे हाई कमान, उनके हाथ मजबूत करें ताकि हम ऊपर से पैसा ला सकें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है, कृपया लाइक व सब्सक्राइब